एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी। मिर्गी की बीमारी यह एक ब्रेन डिसऑर्डर है। तो ये बहुत ही भयंकर और ख़तरनाक बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति का जीवन नरक बन जाता है और व्यक्ति कई बार दांतों से अपनी जीभ को काट लेता है। तो अगर किसी के यहाँ एपिलेप्सी का कोई पेशेंट है तो उसके जब मिर्गी के दौरे जब पड़ते हैं तो उस टाइम कोई कपड़े का गोल गोल करके उसके मुंह में डाल देना चाहिए ताकि वो जीभ नहीं कटे उसकी। आजकल लकड़ी के गोले और रबड़ के गोले भी आते हैं जो मिर्गी के दौरान आप डाल सकते हो। तो इस वीडियो में हम कुछ उपचार बताएंगे मिर्गी के जो आजमाए हुए हैं। तो अगर किसी को इस तरीके की परेशानी है तो आप उसका उपचार करके आप उससे निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये मिर्गी के दौरे एक ब्रेन डिसऑर्डर है। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये मतलब आनुवांशिक रूप भी हो सकता है, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चली आ रही हो तो भी चलती रहती है और पेशेंट हो सकती है। इसके अलावा अल्जाइमर और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी जिनको होती है उनको मिर्गी के दौरे पड़ने की संभावना रहती है। और इसके अलावा हम बताना चाहेंगे आपको, सिर की चोट, जब मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो भी मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, इस तरीके की संभावना हो जाती है। अब जो मैंने आजमाया हुआ नुस्खा है वो मैं शेयर करना चाहूँगा, पहले आपको बताना चाहूँगा। ये मिर्गी के दौरों के लिए एक पेशेंट पे जो मैंने यूज़ किया था वो बता रहा हूँ। उसको पहली बार ही दौरा पड़ा था तो मैं घर पे नहीं था, लेकिन मुझे जिस तरीके से फ़ोन पे बात हुई जो मैंने समझा तो मैंने वहीं से समझ लिया था कि ये मिर्गी का दौरा है। लेकिन जब उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले गए तो उसमें इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। तो वहाँ पे उन्होंने बताया हॉस्पिटल में कि इसको दिमागी बुखार की वजह से ये दिक्कत हुई है। लेकिन जब उसको वहाँ ट्रीट हुआ और जो चेकअप कराया, CBC कराया, तो किसी प्रकार का चेकअप में कोई इस तरीके की बुखार वाली कोई समस्या नहीं निकली थी। और फिर जब पेशेंट को घर पे ले आए हम तो हमने जो उपचार किया वो एक तोला प्योर हींग काले कपड़े में बांध के और काले धागे में बांध के उसके गले में बांध दी थी। तो वो लगातार बांधे रहने से ही वो समस्या उसकी हमेशा उसके लिए ख़त्म हो गई और उसको लगभग 3-4 साल हो गए हैं, इस तरीके की समस्या दोबारा नहीं हुई है। मिर्गी के दौरे किसी किसी को बहुत तेज़ आते हैं, किसी किसी को कम आते हैं। कोई तो शरीर में ऐंठन होती है, उठापटक होती है और गिरना पड़ना होता है, फिर बेहोश होता है। कोई डायरेक्ट बेहोश हो जाता है, किसी किसी के मुंह से झाग आने लगती है। तो इस तरीके के अलग अलग पेशेंटों में अलग अलग लक्षण हुआ करते हैं। और दूसरा नुस्खा जो मैं बताना चाहूँगा वो है, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है, मतलब और कोई समस्या नहीं है, ठीक है शरीर से, तो उसके लिए बताना चाहूँगा। बाकी शरीर अगर कम ज़्यादा या दुबला पतला है या उम्र के हिसाब से वो नुस्खा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, मात्रा घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये देखिए, ये काले तिल हैं और ये लहसुन है। तो वो नुस्खा तैयार करने के लिए 10 ग्राम लहसुन लेना है छिला हुआ, और ये काले तिल हैं 30 ग्राम काले तिल लेने हैं और दोनों को कुचल के थोड़ा ठीक से कुचल लेना है और सुबह खाली पेट 21 दिन तक खिलाना है पेशेंट को, 21 दिन तक। और 21 दिन में ही पेशेंट पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। ये भी परीक्षित किया हुआ नुस्खा है, आजमाया हुआ नुस्खा है, मेरा तो नहीं है आजमाया हुआ, लेकिन वैसे ये भी नुस्खा आजमाया हुआ है, इससे पेशेंट ठीक हो जाता है। बाकी ऐसे व्यक्ति को, इसको मिर्गी दौरे पड़ते हैं, उसको किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड और मैदे से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए जिसको पेट में कब्जे में नहीं रखें। हल्का और सुपाच्य भोजन दें और लड़ाई झगड़ा और किसी प्रकार के टेंशन भी उसको नहीं होने दें। और इस तरीके से जब वो थोड़ा ध्यान रखेगा, मतलब तो जल्दी ठीक हो सकता है, जल्दी आराम मिल सकता है। तो इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसी तरीके की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।